जी और दूसरी सारी संगत आई हुई। ये बहुत खुशी की बात है कि आज सभी बैठ के ये सत्संग का आयोजन किया गया है। समय को देखते हुए कि आज जितनी ये महामारी चल रही है, तो संत महात्माओं ने यही बताया है कि कोई जो है दवाई भी असर नहीं कर रही, पूरा देश इसमें जो है लगा हुआ, और हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो उपाय है अब यही है हमारे समाज में कमज़ोर वर्ग में कि हम बैठ के उस मालिक का नाम लें। संतों ने कहा सब रोगों की एक औषध वो है सतगुरु का नाम। तो जैसे आज हुआ, सभी अपने घर में बैठ के उस मालिक का नाम लें, उससे माफ़ी मांगो। ये महामारी हर सदी के बाद आती है। 1600 सदी में आई, 1700 में आई, 1800 में आई, 1900 में, तो 2000 में भी आई है, 1935 में। तो अभी ये 2021 का जो है समय है, ये बहुत ही देश के लिए और हमारे लिए खतरनाक है। रोज़ हम सुनते हैं कि हम जो है उस जगह हो गया, इस जगह हो गया है। तो इसमें जो है पूजा हम हर ढंग से कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन पूजा के कुछ ढंग हैं, तरीके हैं। वो तरीके जो हैं संत महात्मा हम सबको बताते आते रहे हैं, हमारे हर बराबर जो है वो ये है कि जब हम पुराने हमारे बुजुर्ग किसी चीज़ को मानते थे, हम वही परंपरा को लेके इस जमाने में ना चले, कि उस जमाने में उन लोगों को सच्चाई थी, उनका भला होता था। आज हमारे पास वो नहीं रही, जमाना तरक्की कर गया है, उसके अनुसार हमको कुछ तब्दीली आ गई है। वो क्या है, रविदास जी ने भी कहा है, सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा चार। भाई ये जो है सतयुग के अंदर हम सच बोलते थे, हमारा उद्धार हो जाता था। त्रेता के अंदर हम तप करते थे, हमारा उद्धार हो जाता था। और द्वापर में जो है पूजा चार, जैसे हम जो है पशुओं की और जो है अपने बैठ के बुजुर्गों के बताए हुए तरीके के अनुसार देवी देवताओं की हम पूजा करते थे, हमारा भला। लेकिन अभी जो है गुरु रविदास जी ने कहा तीनों युग तीनों दृढ़, कलयुग नाम आधार। क्या भाई वो युग जो थे, वो समय जो था, उसमें जो था हम उस विधि के अनुसार काम करते थे, हमारा उद्धार हो जाता था। लेकिन अब कलयुग के अंदर क्या है, हमें सिर्फ नाम की कमाई करनी है। कलयुग केवल नाम उधार। अगर हम नाम की कमाई करेंगे तब हमारा भला हो सकता है, और दूसरी पूजा करने से हमारा भला नहीं हो सकता है। मैं आपको ये पूरे दावे से कहता हूँ, पूजा जो हम पहले करते थे ठीक है, वो मुबारक है, लेकिन आज वो पूजा नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती? अगर हम कहें आज डॉक्टर सदाराम की दवाई से हमारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि तो है नहीं। सीताराम की दवाई से फायदा हो जाएगा, वो नहीं है। आज जो डॉक्टर है, मौजूदा डॉक्टर हैं, मौजूदा सतगुरु हैं, उसी से हमारा भला हो सकता है। हम क्यों जाते हैं, आजकल डिग्री किए हुए डॉक्टर हैं, उनके पास जाते हैं, भाई अच्छे से अच्छा डॉक्टर बताओ, हमें फायदा होगा। आज गुरु जो हमारे पास घर में आ रहे बता रहे हैं, तो हमें इनसे फायदा होगा। उन पुरानी बातों से, पुराने उनसे संतों से हमारा फायदा नहीं होता है। क्यों? तो चले गए हैं, शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया है। जब शरीर छोड़ जाता है, उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, वो आगे अपने शिष्य तैयार करते हैं। संत जो है, महात्मा जो है, वो परमात्मा से आते हैं, उनकी करनी की होती है। वो किसी बहाने जो है आते हैं
और जो उनके शरण में आते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो जब सतगुरु ने हमको ये बात बताई है तो आप हम उस पर क्यों नहीं चलते हैं? उस पर हमें चलना चाहिए, अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। अंधेरा जो है भगवान के पास गया कि महाराज मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। कहता भाई कैसे न्याय हो रहा? बोले जब रात होती है तो ठीक है, बिजली जलती है तो मेरे को कोई पूछता नहीं है, ये तो बात ठीक है। सूरज निकलता है मेरे को कोई नहीं पूछता है। बोला भाई तू रहता है, तेरे काम ठीक नहीं है, तू अंधेरा होने से चोर चोरी करेगा, किसी के पैसे चुराएगा, जो है अंधेरे में जो है कुछ दिखाई नहीं देता है, वो गिर जाएगा, चोट लगेगी, और भी अन्य बातें हैं। तो उसने ये कहा है कि भाई अंधेरा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अभी रोशनी है, रोशनी कौन से है? वो संतों महात्माओं के पास है। उस रोशनी में हमें काम करना है, उसके अनुसार भक्ति करनी है। कोई जरूर नहीं है, संतों ने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जाओ, अपने घर में बैठ के उस परमात्मा का नाम। तो संतों ने आपने अपने यहाँ पर इन्होंने लड़कियों ने हमारी बहुत अच्छा सत्संग किया है। तो हम तो ये एक बात आपको ध्यान में करते हैं कि भाई संतों के पास जाने से ही आपको असली चीज मिले। अभी छोटा टाइम है, एक और बताता हूँ मैं आपको कि हीरे की जो पहचान है वो जोरी को है। बाकी कहते हैं किसी को एक कुम्हार को हीरा मिल गया था, उसने क्या काम किया? कहते भाई वो तो उठा के देखा यार कोई ले तो उसने उठा के उसके गले में डाल दिया, गधे के गले में डाल दिया। ये संतों ने प्रमाण भी किया है और लिखा हुआ भी है। अब देखो उसको कदर नहीं थी। क्या हुआ कि संत थे बहुत पहुंचे, उसने अपने शिष्य को कहा भाई ये जो है पत्थर है या किसी को दे देना, अरे जो पैसा है वो पैसा मैं बताऊंगा, पर आप कुछ को दे देना भाई, आपने रखना चाहिए। क्या वो क्या कहेगा? पहले जो है उस पत्थर को लेके किसके पास जाता है? कपड़े वाले के पास जाता है। कपड़े वाले के पास जाके उसको बोलता भाई ये ले ले भाई, ये पत्थर है। देख के उसने, भीड़ थी काफी, कपड़ा बेच रहा, रख दे। बोले क्या चाहिए? बोले भाई मैं नहीं रहा। बोले तो 2-4 सूट ले जाना घर के लिए, रख दे, पड़ा रहेगा मेरे पास। अगली बार गया हो किसके पास जाता है? एक सब्जी वाला था, सब्जी बेच रहा था, आराम से सब बिक रही उसकी सब्जी। उसको कहने लगा भाई ये लो। तो बोलता भाई तेनू सब्जी चाहिए 2-4 किलो ले जा, धर दे यहाँ से, क्या फिर हाथ उठायो। अगली बार में एक कसाई का काम करता था, मीट बेचने वाला था, तो उसके पास गया। बोला भाई ये दे दे, तो ये रख ले। बोला भाई चाहिए जो करो वास्ता ले जा, थोड़ा बहुत जितना भी है कोई नहीं। फिर उसने चौथा जो गुरुजी ने बताया था, एक जोहरी था वो बैठा था, उसके पास जा भाई। जोहरी के पास गया, ये सुनार कहो आज के समय में, उसके पास गया। बोला भाई ये पत्थर है, आप जो है इसको ले लो, पैसे जो है मेरे गुरुजी बताएंगे। उसने देखा अरे ये पत्थर, ये तो इसकी तो कीमत ही नहीं है। पारस की कीमत लग सकती है लेकिन सतगुरु की कीमत नहीं लग सकती, उसके बच्चों की कीमत नहीं लग सकती। उसने कहा भी क्या है? दिखाया उसने। वो कहने लगा भाई बात ऐसा है, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, मैं इसके लिए 10 करोड़ रुपए देता हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसने जाके उनको बताया। बोले महाराज जी वो तो कह रहा है मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, सारी जिंदगी की कमाई है, मैं इसके दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो पारस की जो कीमत है वो जोरी जानता है, संतों की जो कीमत है वो ही जानते हैं जो उसके रंग में रहते हैं। मेरी तरफ से यही सब अरदास है कि मालिक का नाम लो।